हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड, रोज़ की तरह हम आज फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाफट के अंदाज में इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, पिता की आय इस समय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है। 4 गुना, इन शब्दों पे ध्यान देना है। पिता की आय इस समय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है। इस समय मतलब वर्तमान समय की बात कर रहा है। अब से 18 वर्ष बाद, आज जो समय है इसके 18 वर्ष बाद, आने वाले समय के बाद की बात कर रहा है। 18 वर्ष बाद उसकी आय पुत्र की आय से दूनी होगी। दूनी, देखिए यहाँ पे ऐसे सवालों में शब्दों को ध्यान देना जरूरी है। दूनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए फ्रेंड, इस सवाल को कैसे किया जाएगा, तो आइए समय ना लेते हुए इसको जल्दी से जल्दी हम लोग करते हैं। देखिए, पहले लिखेंगे माना कि, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो इस समय, देखिए यहाँ पे इस समय ये लिख रहा है, इस समय मतलब वर्तमान समय की बात कर रहा है। तो पहले मान लेंगे पुत्र की वर्तमान आय, पुत्र की वर्तमान आय क्या है, तो x मान लेंगे इसको हम, x वर्ष। जब इस समय पुत्र की वर्तमान आय x वर्ष है, तो प्रश्न देखिए करेक्ट, पिता की आय इस समय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है। देखिए 4 गुनी कह रहा है, 4 गुनी। तो ये अब पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 4 गुनी। तो x का 4 गुना, उसके पुत्र का 4 गुना है, तो ये 4x वर्ष हो जाएगा। ये तो जो पहली लाइन है उसके हिसाब से हमने पुत्र की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु पता कर लिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हमको यहाँ से देखना है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आय पुत्र की आय से दुगुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कह रहा है कि अब से 18 वर्ष बाद उसकी आय, ये जो कह रहा है उसकी आय पुत्र की आय से दुगुनी होगी। तो देखिए, यदि वर्तमान में पुत्र की आय x वर्ष है, पुत्र की आय कितना वर्ष है, x वर्ष, तो 18 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 18 वर्ष बाद मतलब x प्लस 18, x प्लस 18। वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 18 साल बाद की x प्लस 18 हो जाएगा। तो 18 वर्ष बाद क्या है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। पुत्र की आयु से क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु है 4x, तो 18 वर्ष बाद इसमें भी प्लस होगा 18, 4x प्लस 18, दोनों की वर्तमान आयु में 18 प्लस हो जाएगा। तो 18 साल बाद जो पिता की आयु है वो दोगुना हो जाएगा, किसके, तो पुत्र की आयु की। तो इसके लिए हम पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर देंगे, तब ये दोनों की उम्र बराबर होगी। यहाँ पे बराबर जो लिखा गया है, जब पुत्र की आयु में 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों का उम्र बराबर होगा। ये समीकरण एक तरह का बन गया। अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे 2x धन
दूसरे 18 में गुणा होगा तो 36 हो जाएगा, बराबर ये 4x + 18। देखिए यहाँ पे ये 2x है, इधर 4x है, तो ये बराबर यहाँ पे लिखते हैं 4x है तो 4x यहाँ पे है। अब इस 2x को हम इधर लेके आ जाते हैं बराबर के इस साइड में, तो ये हो जाएगा, ये + 2x है तो ये -2x हो जाएगा, -2x। अब देखिए यहाँ पे 36 बचा, 36 और ये +18 बराबर के इधर जाएगा तो ये -18 हो जाएगा, तो ये -18। 4x में से 2x घटाएंगे तो ये बचेगा 2x, और ये 36 में से 18 घटेगा तो बचेगा 18, अर्थात हम 2x बराबर 18 लिख सकते हैं। 2x बराबर 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18/2, x बराबर 18/2 यानी कि 9। कितना हो जाएगा, 9। अब लास्ट में कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पे हमने मान रखा है कि माना कि पुत्र की आयु क्या है, x वर्ष है, तो हम x वर्ष के जगह पे यदि यहाँ पे इस x का मान जो 9 है 9 रख देंगे तो ये 9 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 वर्ष। देखिए x का मान यहाँ पे 9 आ गया, तो पुत्र की यहाँ पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो x का मान हमने रख दिया ये 9 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 4x, तो ये 4 x के जगह पे 9 रखेंगे तो 4 × 9 = 36 वर्ष, 36 वर्ष। और इस तरह से ये जो दोनों 9x और ये जो 36x है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो दोनों की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष। तो फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके द्वारा और लोगों को सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।